नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश राय, हाफिजपुर ग्राम निवासी। आज मैं अपने यहाँ लोक महाविद्यालय हाफिजपुर में पुराने भवन का जीर्णोद्धार कर नया भवन बनाया गया। यह वर्तमान एमएलसी और वर्तमान विधायक जो पूर्व में भी महाविद्यालय के सचिव रह चुके हैं, उनके समय में वर्ष 2011-12 के आसपास में इस भवन का काम स्टार्ट हुआ था और 7-8 साल काम ये बंद रहने के बाद इस काम को दोबारा से चालू करके इसको पूरा करवाया गया। महोदय, दिखाना इसमें यह है कि नीचे आप देख सकते हैं, आपकी नया भवन है। यह छत के ऊपर की मोटाई को भी ज़रा ध्यान से देखा जाए तो छत की मोटाई को देखने पर पता चलता है कि इस भवन का छत का ढलैया होने के बाद फिर दोबारा से इसे ऊपर बनाने के लिए ढलाई करवाया गया है। जी हाँ महोदय, यह सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ यह सत्य है। कस्तूरबा गांधी महिला छात्रावास का नाम बदलकर प्रशासनिक भवन कर दिया गया और इस प्रशासनिक भवन का हाल यह है कि यह प्रशासनिक भवन कम, यह छात्रावास ही ज़्यादा लगता है। चूँकि पास तो इसे कराया गया था महिला छात्रावास के नाम पर। ये शौचालय बनाया गया। शौचालय को बनाने का जगह भी गलत चुन लिया गया और इसको बनाने में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई। जी हाँ, यह देख सकते हैं आप सभी लोग हैं कि इसमें यह भवन नया है और यह माननीय वर्तमान एमएलसी जो माननीय श्री सच्चिदानंद राय जी हैं, उनके लोगों ने इसे बनवाया है। यह खाली पड़ी ज़मीन पूरब दिशा में। पैसों की लूट खसोट तो इस लोक महाविद्यालय में जैसे लगता है कि विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी उन लोगों ने निश्चय कर लिया हो कि 20 बीघे में फैले इस महाविद्यालय को नस्ते नाबूद कर इसके अस्तित्व को ख़त्म करने की एक साजिश की गई है। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा प्रशासनिक भवन, तो वो प्रशासनिक भवन तो महिला छात्रावास है और उसी के समय में इसको ही बनाया गया था। आप लोगों के सामने लोक महाविद्यालय का यह प्रयोगशाला भौतिक विभाग का, जिसे कि अगर मान भी लिया जाए कि इसे अगर नया बनाया गया है तो नए भवन की ऐसी हालत, भगवान बचाए ऐसे भवन निर्माण से है। प्रयोगशाला के भवन में जाने का रास्ता यह पतला सा, इसे भी जानबूझकर छोड़ा गया है, नहीं तो आने जाने के लिए यह शौचालय के पीछे का रास्ता इन लोगों ने बनाया हुआ है। यह आप शौचालय की टंकी देख सकते हैं और इसके उत्तर दिशा में बची हुई ज़मीन जो कि यहाँ के गांव के लोगों की है और यहाँ के जो भूमिदान दाता हैं श्री वशिष्ठ राय या उनके पिता स्वर्गीय विश्वनाथ राय, जी हाँ, उनके समय में इस महाविद्यालय की नींव रखी गई, जिसमें कि रमाकांत पांडे और उमा पांडे के योगदान ने इस महाविद्यालय के नींव को खड़ा किया। परंतु कालांतर समय बीतता गया और राजनीतिबाज जो कि एक मशहूर गुंडा भी हो जाते हैं, धन आ जाता है, पैसों की चोरी करवाते हैं, चोरी करते भी हैं, चोरी करके अपना तिजोरी तो भर लेते हैं, लेकिन महाविद्यालय जिसको गांव के लोगों ने बड़े ही चाव और बहुत ही अभिमान से इस महाविद्यालय को खड़ा किया था और उन लोगों की भावनाओं को रौंदते हुए महाविद्यालय के प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन
ने यहाँ के लोगों को संग, यहाँ के छात्र छात्राओं, यहाँ के अभिभावकों, यहाँ के गार्जियन सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पूर्व दिशा में यह खाली पड़ी ज़मीन जो प्रशासनिक भवन और महिला छात्रावास और प्रयोगशाला वगैरह वगैरह के लिए छोड़ी गई थी, इसको यहाँ के वर्तमान प्रिंसिपल जोगिंदर पांडे, जो कि पूर्व में जेल की यात्रा भी कर चुके हैं, अभी तक उनके आरोपों की पुनः जांच का पुनरावलोकन नहीं किया गया और उन्हीं को ज़बरदस्ती विश्वविद्यालय ने पता नहीं कैसे, वर्तमान रजिस्ट्रार साहब ने किस आदेश पर, किस अधिकार से शिक्षा विभाग के सभी नियमों की धज्जियों को उड़ाते हुए क्या क्या कहा जाए, कहना भी कम पड़ रहा है, शब्द कम पड़ जाते हैं। इस महाविद्यालय में गबन करना तो यहाँ के प्राचार्य और यहाँ के लगभग 23 की संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जो कि इस महाविद्यालय को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते ही नहीं हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ाना तो दूर, छात्र छात्राओं से मुलाकात भी यहाँ के कर्मचारी नहीं करना चाहते हैं, जो कि पदों पर जो पद स्थापित होते हैं। मैंने जहाँ तक मैंने अपनी नज़र घुमाई, कोई भी यहाँ पर मुझे एक प्रहरी नहीं दिखाई दिया है, चूँकि यह गांव के उत्तर दिशा में एक ज़मीन थी खलिहान की, उस खलिहान की ज़मीन को के ऊपर ही इस महाविद्यालय का निर्माण कराया गया था। नए भवन को बनाने के लिए तो महोदय इन लोगों के पास तो बहुत सारे फंड आ जाते हैं, मगर पुराने भवनों को कौन देखे, ये तो अपनी लाचारी पर ही रोते हैं। कहने का आशय यहाँ पर है कि स्वर्गीय बैजनाथ पांडे, जो कि यहाँ के सचिव रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में क्षमा करें, उनके कार्यकाल के बाद श्रीमती गिरजा देवी वो यहाँ की सचिव बनी और उनके बनने के बाद से जिस तरफ मैं चल रहा हूँ उस तरफ के भवनों का मैं हाल दिखाता हूँ कि यहाँ के नेता, जो वर्तमान जो नेता और राजनीति जो करने वाले हैं, ये किस आधार पर और क्या करना है इनको, क्या नहीं करना है, बिना सूझबूझ के ये लोग काम करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूर्व में बनाया गया सबसे पहला भवन। यहाँ के दानदाता के परिवार का सदस्य यानी मैं, ओम प्रकाश राय, मैं आपको अपने दिल की हालत को मैं समझाता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ के प्राचार्य और यहाँ की वर्तमान जो चलने वाली कमेटी है, इसको वर्तमान में तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और तुरंत एक एडहॉक कमेटी श्री वशिष्ठ राय के नाम से संयोजक उनको चुनते हुए महाविद्यालय के गौरव को बचाने का काम किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ाना तो दूर, हम उनको व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे हैं। महाशय, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसको देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यह लोक महाविद्यालय हाफिजपुर, बनियापुर, सारण, और यह बिहार राज्य है। ये महाशय, पिछले 15 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ यहाँ की स्थितियों को बदलने के लिए। 15 वर्षों में यहाँ की स्थिति तो ना बदली, लेकिन यहाँ का स्थिति के बदले में हम जरूर बदल गए। परिवार का पालन पोषण तो करना तो दूर, मुझे अपने यहाँ पर अपना महाविद्यालय बचाने के लिए इस महाविद्यालय को जो सरकार को जो दे दिया गया है, जी हाँ, आपने सही सुना, दे दिया गया है। और उस सरकार के नुमाइंदे अपने तिजोरी भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। अतः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय को बचाने का काम आप सभी लोग करें, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर दूसरा और कोई नहीं पढ़ने के लिए आता है। एक बार पढ़ाई लिखाई हो जाने के बाद से, घरेलू काम आ जाने के बाद गृहस्थ जीवन भी चलाना मुश्किल पड़ जाता है। महाशय, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो पहले IAS PCS और बड़े बड़े रैंक पर चले जाते थे, आज यहीं के बच्चे हैं महाशय जो कि डिग्री का सर्टिफिकेट लेने के बाद भी अपने परिवार को चलाने के लिए मजदूरी और तरह तरह की यातनाएं भी झेलते रहे।
बिहार के हमारे यशस्वी मुखिया श्री नीतीश कुमार, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मेरे महाविद्यालय में आए। यहाँ के शिक्षा मंत्री जिनके पास मेरा आवेदन गया हुआ है, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे यहाँ पर आकर के अपने इस बनियापुर प्रखंड क्षेत्र के गौरव को बचाए। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, चूँकि यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर योगेंद्र पांडे ने मुझे भीतर से कमज़ोर कर दिया है और महाविद्यालय को बचाने की दिशा में काम करने की बजाय वो और उनके सभी साथी और उनके जो सदस्य जो महाविद्यालय में पूरे के 23 की संख्या में हैं महाशय, पूरे 23। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDO, SDM सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आकर देख ले। मेरा नाम ओम प्रकाश राय है, हाफिजपुर ग्राम है। यहाँ पर एक ऐसे शख्स मिले जो कि यहाँ पर सचिव बनने के बाद से अपना सही से काम किया है। जी हाँ, श्री मनोरंजन सिंह धूमल। ये धूमल बाबू से मेरा निवेदन है कि वो भी यहाँ पर आए, और हमारे गांव के इस गौरव को बचाएं। यहाँ की स्थिति पिछले 15 सालों से इतनी भयानक हो गई है कि यहाँ का स्टाफ आज कटने मरने को तैयार है। और यह प्रिंसिपल जो कि प्राचार्य बनने के बाद से महाविद्यालय चलाना चाहिए, तो यह महाविद्यालय की चलाने की बजाय ये हमारे कर्मचारियों के बीच में ही झगड़ा लगवाता रहता है। ये 2010 में सरकार के कागज़ आने के बाद सरकार के कागज़ पर काम न करके यह महाशय उस कागज़ को ही दबा दिए। 2019 में मैं उस कागज़ पर मुकदमा किया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का अनुसार दिनों के भीतर मेरा काम हुआ। काम होने के बाद से SDO साहब कार्रवाई किए। कार्रवाई करने के बाद से आज तक फिर भी यह मामला अटका हुआ। यहाँ के स्टाफ की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है और भयानक है। यहाँ के कर्मचारियों का रोटी रोजगार से लेकर के भुखमरी करने के नियत और नौबत पर आ चुके हैं। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश राय, लोक महाविद्यालय हाफिजपुर, बनियापुर, सारण।